कहानी शुरू होती है एक यंग लड़के से, पर्ल कपूर। पर्ल कपूर का जन्म 4 जनवरी 1997 को पंजाब में होता है। पर्ल कपूर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद लंदन गए और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एमएससी करते हैं। उसके साथ को फाउंडर है सनी वगेला, एक एथिकल हैकर जिसका बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी में है। पर्ल को बिजनेस और फाइनेंस का शौक जब वो बहुत छोटे थे तब से ही था। लोग कहते हैं पर्ल के पास एक एग्रेसिव विजन था, Web3 प्लस AI प्लस सिक्योरिटी को कंबाइन करने का विजन। पर्ल कपूर का अपब्रिंगिंग टिपिकल फैमिली जैसा था, एजुकेशन, एक्सपोजर और एक बड़ा सपना। फैमिली नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई थी, लेकिन उसने लंदन में पढ़ाई करके एक अलग नेटवर्क बनाया। ये बैकग्राउंड हमें पर्ल के रिस्क हैबिटेट के बारे में बताता है। इस अपब्रिंगिंग ने पर्ल को दो चीजें दी, ह्यूमिलिटी और हंगर। ह्यूमिलिटी मीन्स पर्ल को ग्राउंड रियलिटी पता है, हंगर मीन्स उसमें कुछ बड़ा करने की इंटेंस इच्छा है। पर्ल कपूर ने डायरेक्ट बिजनेस शुरू नहीं किया था, पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड काम देखा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एंटायर सॉल्यूशंस नाम की टेक कंपनी में एडवाइजरी भी रहे हैं, जिस वजह से उन्हें फाइनेंस और ब्लॉकचेन दोनों का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिला। दूसरी तरफ सनी वगेला का बैकग्राउंड एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में था, मतलब एक तरफ फाइनेंस का एक्सपर्ट, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का एक्सपर्ट। दोनों के मिलने से टीम काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। 2022 और 23 के बीच में Web3 का हाइप पीक पर था। क्रिप्टो, NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज सब ट्रेंडिंग में थे। पर्ल और सनी ने सोचा अगर हम Web3 प्रोडक्ट्स बनाए जो सिक्योर भी हो और स्केलेबल भी हो तो बड़ा मार्केट मिल सकता है। ये सीड मूवमेंट था, ए यूनिफाइड सिक्योर Web3 OS जिसमें AI भी हो और साइबर थ्रेट्स को भी पहले से रोका जा सके। जाइबर 365 को मई 2023 में स्टार्ट किया गया। कंपनी का हेड ऑफिस लंदन में है, लेकिन काम ज्यादातर इंडिया में ही होता है। उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक बड़े Web3 इकोसिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ID सिस्टम, NFT मार्केट प्लेस, डेवलपर्स के लिए टूल्स और एक Web3 ब्राउजर, ये सब इंक्लूड होगा। जब जाइबर 365 ने अपनी सीरीज A फंडिंग का अनाउंसमेंट किया, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। जब उन्होंने प्रोडक्ट का कोई क्लियर पब्लिक डेमो या बड़े क्लाइंट्स का प्रूफ ज्यादा नहीं दिया, कंपनी मोस्टली अपने आइडियाज और अर्ली सैंपल्स मॉडल दिखाती है। रियल यूजर्स या एक्चुअल यूजर्स का स्ट्रॉन्ग डाटा अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से लोगों को पहला डाउट यहीं से हुआ। ये पहला रेड फ्लैग था किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए। जुलाई 2023 में एक बड़ी न्यूज आई। जाइबर 365 ने अनाउंस किया कि उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। इस फंडिंग का मेन इन्वेस्टर यूके का SRM और MRM ग्रुप बताया गया, और कंपनी ने क्लेम किया कि अब उनकी वैल्यूएशन 1.2 बिलियन हो चुकी है, मतलब वो अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जाइबर 65 एक फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया का। जाइबर 365 एक फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया का। ये क्लेम काफी बड़ा था, कुछ मीडिया हाउसेस ने इसे एशिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न तक बोल दिया। लेकिन जल्दी ही क्वेश्चंस उठने लगे। रेडिट और मीडिया में लोग पूछने लगे ये फंडिंग सच में हुई भी है या नहीं, इन्वेस्टर कितने जेन्युइन हैं और प्रोडक्ट का रियल प्रूफ कहाँ है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि पर्ल कपूर के पास कंपनी में 90% स्टेक है और उसकी नेटवर्थ $1.1 बिलियन के आसपास एस्टिमेट की गई। अगर ये सही हुआ तो 27-28 साल की एज में बिलियनियर टैग मिलना काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मीडिया का रिएक्शन मिक्स था। कुछ बिजनेस न्यूज चैनल्स ने जाइबर 365 की फंडिंग और विजन को अच्छा बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ने कंपनी की ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस उठाए। इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे जैसे आउटलेट्स ने आर्टिकल्स पब्लिक किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स और फीलिंग्स पब्लिक रिकॉर्ड में क्लियर नहीं दिखते। इससे लोगों की क्यूरियोसिटी और डाउट दोनों बढ़ने लगे। आज की पब्लिक रिपोर्टिंग से कंक्लूजन ये मिलता है, जाइबर 365 ने अपने आप को यूनिकॉर्न बता दिया, फंडिंग अनाउंस की, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पे कुछ गैप्स दिखते हैं। कुछ आउटलेट्स ने फाउंडर्स क्लेम को सेल्फ प्रोक्लेम्ड लेबल दिया। दूसरी तरफ कंपनी ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ रोड मैप और हायरिंग प्लान शेयर किए। अगर जाइबर 365 का टेक रियल है और एंटरप्राइज एडॉप्शन आता है तो Web3 प्लस साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़े मार्केट अनटैप्ड है। अगर वैल्यूएशन सिर्फ PR ड्राइवन है और फंडामेंटली वीक है तो अर्ली हाइप कोलैप्स का रिस्क हाई होता है, जैसा हम बहुत सी फास्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स में देख चुके हैं। जाइबर 365 की कहानी एक मिक्स है एम्बिशन, स्पीड और डाउट का। हमें इनोवेशन सेलिब्रेट करने चाहिए, पर हेल्थी स्केप्टिज्म भी जरूरी है। तुम क्या सोचते हो, क्या जाइबर 365 फ्यूचर का जियांट बनेगा या सिर्फ एक तेजी से बढ़ती हुई बबल जो आगे जाकर फट जाएगी? कमेंट में बताओ।